नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। राहु और केतु देव के ऊपर अपन ने सीरीज चला रखी थी और उसमें पहले वीडियो में अपन ने देखा था कि राहु केतु देव है कब शुभ और अशुभ स्थिति के अंदर होते हैं, कैसे अपन ये अपना जो चार्ट है उसके अंदर पता कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में देखा कि अपन ने कि राहु है वो पहले घर के अंदर यानी कि पहले खाने के अंदर विराजमान हो तो अपने को कैसे रिजल्ट देते हैं, क्या क्या चीजें अपने को सावधानियां रखनी चाहिए, क्या अपने को उपाय करने चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि राहु देव है अगर किसी भी चार्ट के अंदर दूसरे घर के अंदर अगर वो विराजमान है तो क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिलेगी, क्या चीजें अपने को सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उसके लिए विशेष अपने को रेमेडी है वो करनी चाहिए। देखो, कुंडली है उसमें जो दूसरा घर है उससे देखते हैं अपन जिस घर में अपन ने जन्म लिया है, मतलब घर की स्थिति देखते हैं, उसी घर की स्थिति देखते हैं। अपना जो बचपन है वो देखते हैं दूसरे घर से, अपनी जो वाणी है, अपना जो खान पान है, ये सारी स्थितियां देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपन दूसरे घर से। राहु देव है बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी कुंडली के अंदर दूसरे घर में विराजमान है तो क्या क्या प्रिडिक्शन उसकी बनेगी। राहु देव है नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये अपने को पता है। राहु ग्रह है, उनका जो अपन बोल सकते हैं उनका जो नेचर है, उनका नेचर है कि जिस भाव के अंदर बैठते हैं, जहां पर वो दृष्टियां डालते हैं, जिस भाव से संबंध बनाते हैं, उस भाव के जो कारक तत्व है उनसे व्यक्ति का डीप अटैचमेंट हो जाता है। अब दूसरा घर किसका है? दूसरा घर है आपके धन का और फैमिली का। अब राहु की यह भी विशेषता है कि जिस भाव के अंदर उनके प्लेसमेंट है उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति पूरी लाइफ टाइम है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फेस करता रहता है, लेकिन उसी भाव से उसको क्या होगा? डीप अटैचमेंट होगा। अब दूसरा अगर है आपके फाइनेंस का, सेविंग्स का, तो व्यक्ति है हमेशा धन के बारे में सोचता रहेगा, धन के लिए किसी न किसी तरह की एक्टिविटी है, प्रयास है करता रहेगा, धन से उसको गहरा अटैचमेंट होगा। दूसरा अगर फैमिली का है तो व्यक्ति को फैमिली है उससे भी क्या होगा? आपके डीप अटैचमेंट होगा, लेकिन वही फैमिली उसको किसी न किसी तरह की दिक्कत है देती रहेगी। दूसरा भाव है खान पान का। अब राहु का अपने को पता है कि खान पान, राहु है नैसर्गिक शुभ ग्रह के अंदर अपन काउंट करते हैं, तो जिनके भी दूसरे घर में राहु है उनके खान पान में किसी न किसी तरह की नशे की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। अगर राहु के ऊपर किसी भी तरह का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है या फिर नैसर्गिक शुभ ग्रह है उनसे किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो जो दूसरा घर है उसमें जो राहु की प्लेसमेंट है वो किसी न किसी तरह की नशे की इन्वॉल्वमेंट है वो व्यक्ति के लाइफ में करवाएगी। नशा किस तरह का हो सकता है? मैक्सिमम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर किसी भी व्यक्ति के दूसरे घर में राहु है तो वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, चेन स्मोकर है वो अपन इनको बोल सकते हैं। दूसरा है ये हो सकता है कि शराब की आदि हो या फिर बीड़ी है, गुटखा है, तंबाकू है, किसी भी तरह का कोई ना कोई नशा होगा। यह भी हो सकता है कि चाय कॉफी है उसका नशा हो। लेकिन दूसरे घर में अगर राहु है तो व्यक्ति के किसी न किसी तरह का नशा होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा होती है। अब राहु है उसका काम क्या है? डीप अटैचमेंट का है। तो दूसरे घर में क्या है? फैमिली है और पैसा है। तो व्यक्ति है, पैसे से क्या होगा? उसका डीप अटैचमेंट होगा। अब जो राहु है उसकी जो सातवीं दृष्टि देखे अपन, वो किस पे आ रही है? आपके आठवें घर के ऊपर। आठवां घर किसका है? आठवां घर है अनअर्न मनी का। अपन जो शॉर्टकट में पैसे कमाते हैं वो सारा देखते हैं अपन आठवें घर से, या फिर जो इजी गोइंग पैसे अपने पास आते हैं वो वो देखते हैं अपन आठवें घर से। तो इससे ये एक्टिविटी होगी कि जिसके दूसरे घर में राहु है वो व्यक्ति शॉर्टकट में पैसे कमाने की सोचेगा। वैसे शॉर्टकट का जो कारक है वो कौन है? आपके राहु है, और आठ वगैरह और इन्वॉल्व हो गया तो ये व्यक्ति शॉर्टकट के अंदर सोचेगा कि कैसे शॉर्टकट के अंदर मैं पैसे कमा सकता हूँ, या फिर कौन सी एक्टिविटी करूं जिनसे शॉर्टकट के अंदर मेरे पास है पैसे आ जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटी उन्हीं एक्टिविटी पे फोकस करेगा जिनमें शॉर्टकट से अपन पैसे कमा सकते हैं। अब आर्ट वगैरह है वो उन एक्टिविटी का है जो लाइफ में अपने साथ में जो भी अचानक घटनाक्रम होती है वो भी देखते हैं अपन आठवें घर से। तो जो दूसरे घर का राहु है ये आपको अचानक करोड़पति भी बना सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि एक राहु है वो आपके कुंडली के अंदर शुभ है या फिर अशुभ है, उस पर शुभ ग्रह है उनका प्रभाव आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और या फिर जो दूसरा भाव है उसमें जो कारक तत्व है वो है आपके गुरु और शुक्र के। तो गुरु और शुक्र शुभ है तो ये आपको शॉर्टकट में पैसे कमा कर भी देगा। अगर शुभ नहीं है तो फिर आपको ये हो सकता है कि आपके लिए आपकी जो फैमिली की सेविंग्स है वो सारी की सारी आप बर्बाद कर दो। ये स्थिति तब पता चलेगी अब राहु आपका शुभ है या फिर अशुभ है। लेकिन दूसरे भाव में जो कारक तत्व है वो किसके हैं? आपके गुरु के और शुक्र के हैं। तो शुक्र है, शुक्र से लेते हैं अपन वाइफ को। तो जिनका भी दूसरे घर में राहु है, कहीं ना कहीं राहु की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, कहीं ना कहीं जुपिटर को डैमेज करेगी, कहीं ना कहीं शुक्र को डैमेज करेगी। तो उस कारण से वैवाहिक जीवन है उसमें किसी न किसी तरह की या फिर पार्टनर से रिलेटेड अपने को किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलेगी। राहु है पांचवी दृष्टि से देख रहा है आपके छठे घर को। छठे घर से देखते हैं अपन रोग, रिपु, ऋण। अब इसमें एक कंडीशन होगी, राहु अगर शुभ है तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप खुद है
लोगों को क्या दो, इंटरेस्ट पे पैसे दे दो, क्योंकि आर्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है और उससे अपन ये देखते हैं सारी चीजें कि फाइनेंस का काम कर सकते हो। एक स्थिति होगी अगर शुभ है तो आप क्या हो जाओगे, शत्रुअंता हो जाओगे, क्योंकि राहु क्या है, दूसरा ग्रह है, उसे अपन अंकों की स्थिति भी देखते हैं। और राहु एक पास्ट से जुड़ा हुआ ग्रह, राहु है वो कैमरा है जो सब कुछ नोटिस करता है। तो दूसरे घर का जो राहु है, आपके शत्रु ने आपके साथ में क्या एक्टिविटी की है, आपको क्या बोला है, वो सारा का सारा आप नोटिस करोगे और समय आने पर वो सारी चीजें आपको जो करनी है वो सारी चीजें आप करोगे। तो दूसरे घर का जो राहु है उसके साथ में कोई भी व्यक्ति है कुछ भी एक्टिविटी करता है तो वो सारी चीजें नोट करता है और उन एक्टिविटी सारी एक्टिविटी का वो समय आने पे जवाब देता है। तो ये सारी स्थितियां भी अपन देखते हैं। राहु है नौवीं दृष्टि से देखेगा आपके 10वें घर को, 10वां घर है कर्म का। तो व्यक्ति है पहले से धन का भाव है वो इन्वॉल्व हो रहा था, कर्म भाव और इन्वॉल्व हो गया। तो व्यक्ति है उसका काम पर है बहुत ज्यादा फोकस रहेगा और व्यक्ति है अपने काम से कैसे पैसे बनाऊं या फिर अपने काम को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाऊं, अपने काम है उसको एक अलग डायरेक्शन में कैसे ले जाऊं, इन सभी चीजों के अंदर फोकस रहेगा। अब राहु है उसे अपन ये भी चीजें देखते हैं कि जिस चीजें की अपन ने कल्पना नहीं की है उन चीजों से पैसे बनाना। 10 अगर इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा अगर खुद राहु वहां पर प्लेस्ड है, तो व्यक्ति जिनके भी दूसरे घर में राहु है वो ऐसे प्रोफेशन से पैसे कमा सकते हैं जिन प्रोफेशन के बारे में अपन ने सोच नहीं रखा है। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि ओकल्ट से जुड़कर व्यक्ति है पैसे कमा सकता है। अब राहु है उसे अपन जैसे दूसरा घर है उससे वाणी देख रहे हैं, तो राहु है आपके नैसर्गिक अशुभ है। तो व्यक्ति है अगर उसका कहीं पे भी ऐसा सीन बनता है, गुस्सा आने का सीन बनता है, तो व्यक्ति है गाली गलौज है उसका भी प्रयोग कर सकता है। अब जैसे 8वां घर है, 8वें घर में बैठे हैं आपके बाय डिफॉल्ट केतु देव। 8वां घर जैसे पहला घर अपन थे, दूसरा घर अपना फैमिली थी, वैसे 7वां घर है वो है पार्टनर का, 8वां घर है उसकी फैमिली का। तो इसका मतलब यह है कि केतु डिटेचमेंट का कारक है। तो कहीं ना कहीं दूसरे घर में जिनके राहु है उनके अपने ससुराल वालों से डिटेचमेंट हो जाएगा, या तो ससुराल वाले हैं उनको मिलेगी नहीं, ससुराल वालों में जो फैमिली है वो नहीं मिलेगी, या फिर फैमिली मिली है तो उससे डिटेचमेंट हो जाएगा, या फिर उन पर ध्यान नहीं रहेगा, उनसे वो रिलेशन नहीं रहेंगे जो सामान्यतः रहते हैं। अब दूसरा घर का जो राहु है अपने को पता है कि ये पैसे कमाने के लिए किसी भी तरह की स्कीम लगा सकता है, वाणी का काम है। तो आप वाणी के अंदर किसी भी तरह की चालाकी है, चतुराई है वो देख सकते हैं अपन। जिनके दूसरे घर में राहु है वो ये भी बोल सकते हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम थी इस कारण मैंने ये गलत काम किया, या फिर मेरे ये प्रॉब्लम थी इसके लिए मेरे पास इससे बचने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं था इसलिए मैंने ये काम किया। तो पैसे बनाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं और उसका बहाना है वो भी आपको दे सकते हैं। ऐसी सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व किया। अब देखो राहु है, राहु के अंदर अपन ये देखते हैं कि राहु जहां पर बैठता है उसको उस भाव से डीप अटैचमेंट भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अनसिक्योरिटी देखें या फिर अपन देखेंगे सबसे ज्यादा उस भाव के लिए अगर जो चिंताएं हैं उस भाव में जो स्थिरता नहीं है, अस्थिरता की स्थिति है, वही उसी भाव में रहती है जहां पर राहु देव विराजमान है। अब दूसरे अगर पैसे का है तो सीधी सी बात है कि कलयुगी में राज है राहु का, तो वो व्यक्ति पैसे तो खूब बनाएगा लेकिन पैसों को लेकर उसकी अस्थिरता पूरी लाइफ देखने को मिलेगी। क्योंकि राहु है, आपने खूब सेविंग की, आपने पूरा कैलकुलेट करके खर्चा किया, आपने खूब पैसे बनाए, लेकिन कभी ना कभी आपके ऐसे काम आएंगे जिनमें आपको आपने उम्मीद नहीं कर रखी थी कि अपना जो पैसा है इस काम में लग जाएगा, या फिर यहाँ पर अपना इन्वेस्ट हो जाएगा, इस रो के अंदर अपना पैसे है वो लग जाएंगे। तो आप कितने भी प्रयास करोगे सेविंग के, लेकिन एक स्टेबिलिटी है वो अपने फाइनेंस के अंदर नहीं देख पाओगे अगर दूसरे घर के अंदर आपके राहु है। तो फाइनेंस से रिलेटेड आपके किसी न किसी तरह की दिक्कतें बनी रहेगी। तो ये सारी एक्टिविटी है वो देखते हैं अपन जिनके भी दूसरे घर में राहु है। क्या क्या चीजें सावधानी अपने को रखनी चाहिए। वाणी है उस पर अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खान पान है उस पर अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। माँ सरस्वती है उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके बीज मंत्र है उनका आप जप कर सकते हो। इसके अलावा आप कुत्तों को है रेगुलर कुछ ना कुछ खिला सकते हो, राहु की जो एनर्जी है उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो। धन्यवाद।